तो ये था हीली का एक बेहद ही खूबसूरत प्रमोशनल वीडियो, और मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूं अपनी स्क्रीन शेयर करके। और आज हम जानते हैं हीली के बारे में, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या साइंस है, क्या बैकग्राउंड है, उसी के बारे में हम लोग आज इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले एक निकोला टेस्ला का एक बहुत ही फेमस कोट है जो आज से कई सालों पहले बोला गया। निकोला टेस्ला एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक है। आज की दुनिया के ऑल्टरनेटिव करंट जो हम लोग बिजली यूज कर रहे हैं उसका जनक इन्हीं को बोला जाता है। इन्होंने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। इसी को आदर कैरी फॉरवर्ड किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और उन्होंने ये बोला कि द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये आज से 100 साल पहले बोला गया कोट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं और सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक इनको बोला गया है, क्योंकि इनकी जो स्टडीज थी, इनकी जो थ्योरीज इन्होंने दी हैं, आज वही साइंस है और उसी को हम क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। हीली जो डिवाइस है ये क्वांटम फिजिक्स बेस्ड प्रोडक्ट है। इन्होंने आज से 100 साल पहले ये बोला था कि द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और आज हम हीली की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस मीटिंग में बैठे हैं। हीली वो ही फ्रीक्वेंसी मेडिसिन डिवाइस है, इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, जिससे आप अपनी डायरेक्टली सेल्स को हील कर सकते हैं। इट्स अ फ्रीक्वेंसी मेडिसिन। किस तरीके से वर्क करता है, हम आगे चलते हैं उसके साइंस के बारे में। बेसिकली जैसा हमारा एक मेटाबॉलिज्म होता है, पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसे बताया जा रहा है कि हीली एक क्वांटम फिजिक्स बेस्ड डिवाइस है। तो क्वांटम फिजिक्स से मेरा मतलब है, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है पहले आप ये समझिए। चीजों को और गहराई में जाके अध्ययन करना, यही क्वांटम फिजिक्स होता है। तो अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालाइज करके देखेंगे तो हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, टिश्यूज एंड ऑर्गन, फिर उसके बाद हमें क्या मिलते हैं, सेल्स। सेल्स को और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाता है तो हमें मिलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बाद मिलते हैं हमें एटम्स। एटम्स के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और लास्ट में जहां हम पहुंचते हैं वहां क्या मिलता है, एक एनर्जी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होती है। उसी को बोला गया है द इंफॉर्मेशन फील्ड। तो हमारे भी इस जो ह्यूमन बॉडी है, इसका जो डीपर रूट लेवल है वो क्या है, एक एनर्जी है जो कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, जो क्वांटम लेवल है। हीली उसी क्वांटम लेवल पे काम करता है, उस क्वांटम लेवल पे आपकी हीलिंग करता है। जब आपकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस करेक्ट होती है तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स एंड देन टिश्यूज एंड ऑर्गन सब ऑटो करेक्ट हो जाता है और आपकी बॉडी एकदम होलिस्टिक हेल्थ एनवायरनमेंट में आ जाती है। ये इसके हीली के पीछे का साइंस है। अब जैसे हमारा एक मेटाबॉलिज्म है, मतलब हम कोई भी चीज खाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एक्सेस टॉक्सिन्स, गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ये हमारा एक मेटाबॉलिज्म होता है। इसी तरीके से डीपर डाउन रूट लेवल पे अगर आप समझेंगे, जो हमारी हर एक सेल्स होती हैं, हर एक सेल्स का भी एक मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब वो क्या करेगी, अपने एनवायरनमेंट से परसीव करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और एक्सेस टॉक्सिन्स, गंदगी उसको बाहर निकाल देगी। ये एक यंग एंड हेल्दी सेल का मेटाबॉलिज्म होता है। और ये कब बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा होता है, जब उसका मेम्ब्रेन वोल्टेज, सेल्स का एक मेम्ब्रेन वोल्टेज होता है जिसको मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। मतलब उसको चलाने के लिए, करेक्ट चलने के लिए, जैसे हमारे पास टीवी का रिमोट है, उसमें 2 सेल्स लगती है, तो वो उसमें एक ऑपरेटिंग वोल्टेज है जिससे वो रिमोट चल रहा है, या आपका मोबाइल फोन है, या जो भी चीजें हैं। इसी तरीके से हमारी जो सेल्स है उसका एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है और उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल वोल्टेज। वो -70 से -90 मिलीवोल्ट रहना चाहिए। अगर वो -70 से -90 मिलीवोल्ट रहता है तो वो जो सेल है वो यंग और हेल्दी सेल होती है, मतलब वो अपना काम बिल्कुल अच्छे से करेगी। तो जिस भी ऑर्गन की मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स अगर यंग एंड हेल्दी हैं तो वो ऑर्गन हेल्दी होता है, वो अपना काम बिल्कुल अच्छे से करता है। और अपना काम अच्छे से करेगा तो आजकल जो भी क्रॉनिक डिसीजेज हैं या जो भी डिसीजेज हैं वो किसी न किसी हमारे टिश्यू या ऑर्गन के इम्बैलेंस की वजह से आता है। मतलब उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, फंक्शनैलिटी ड्रॉप हो जाती है, उसी की वजह से वो प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल है ये दिया था प्रोफेसर रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नॉडेस्ट्रॉम ने। इनके द्वारा दिया गया ये साइंटिफिक मॉडल था। इसके आधार पे जैसे जैसे हमारी जो सेल्स है वो अपना ऑपरेटिंग वोल्टेज को लूज करती जाती है, मेम्ब्रेन वोल्टेज को लूज करती जाती है, वैसे वैसे ही उसमें डिसफंक्शनैलिटी आना स्टार्ट होती है। जैसा आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, -60 से -40 मिलीवोल्ट तक पहुंचते पहुंचते वो एजिंग 6 सेल हो जाती है। हमारी बॉडी में एक्स एंड पेन स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है।
-20 मिली वोल्ट के नीचे जाने के बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, और -10 मिली वोल्ट के नीचे जाने के बाद उसी को हम कैंसेरियस सेल्स बोलते हैं, जो बहुत म्यूटेट होने लग जाती हैं, और 0 मिली वोल्ट पे सेल की डेथ हो जाती है, मतलब सेल अपना बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। तो जिस भी ऑर्गन की मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स ने अपना काम करना कम कर दिया या बंद कर दिया, तभी हमें उस सेल के डिसफंक्शनैलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर में क्रिएट होती है। तो हीली का जो आधार है वो यही है, सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज, मतलब माइक्रो करंट्स के थ्रू आपकी जो सेल्स हैं उसके पोटेंशियल वोल्टेज को वापस बढ़ाया जाता है, उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, और जब उसका वोल्टेज बढ़ेगा तो ऑर्गन की क्षमता बढ़ेगी काम करने की। इसी मॉडल पे हीली आधारित है, इसी मॉडल पे हीली का आईएमएफ डिवाइस वर्क करता है। जैसा मैंने आपको बताया, जो सेल का अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखेंगे, सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है उसको, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। और सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल वोल्टेज जो है वो अंदर जो -150 है, बाहर -90 है। तो इनका जो डिफरेंस है ये हमेशा -70 से -90 के बीच में रहना चाहिए, और यही इसी से ही सेल को हम यंग एंड हेल्दी रख सकते हैं और सेल का काम बिल्कुल प्रॉपरली चलता रहेगा। अब माइक्रो करंट के इफेक्ट्स की स्टडी में यह पाया गया कि जब हम माइक्रो करंट्स के थ्रू सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को वापस रीगेन करते हैं, वापस उसको बढ़ाते हैं, तो एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट 40% तक इंक्रीज हो जाता है। एमिनो एसिड मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के, प्रोटीन सिंथेसिस है वो 70% तक इंक्रीज हो जाता है, और एटीपी प्रोडक्शन मतलब सेल्स के एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है वो 500% तक बढ़ जाती है। तो इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो करंट में ये पाया गया कि जब हम माइक्रो करंट्स के थ्रू सेल्स को रिजुविनेट करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही तेजी से, हमारी जो सेल्स हैं वो एक हेल्दी स्टेट में जाती हैं, और ये सारे प्रोडक्शन उनका बहुत तेजी से बढ़ता है। अब हीली क्यों इतना यूनिक है, क्यों इतनी फास्ट पॉपुलर हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसके पीछे का एक कारण है, वो है हीली 2 डायमेंशन में काम करता है। 2 डायमेंशन मतलब अभी तक आपने सुना होगा सिर्फ फिजिकल बॉडी के बारे में, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, लेकिन हमारे अगर हम शास्त्रों पुराणों की बात करें, हमारे एंशिएंट जो मेडिकल साइंस है उसकी बात करें, तो वहां पे एक एनर्जी की भी बात होती थी। तो हमारे शरीर में क्या, ये जो फिजिकल बॉडी है, जो सेल्स टिश्यू ऑर्गन से मिलकर बना है, इस बॉडी को चलाने वाली एक दूसरी बॉडी है जो इस शरीर का ड्राइविंग फोर्स है, उसको बोला जाता है बायो एनर्जेटिक फील्ड। साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं बायो एनर्जेटिक फील्ड। अगर हमारी ट्रेडिशनल भाषा में मैं आपको बताऊं तो उसको हम प्राण वायु बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक प्राण वायु होती है, या चाइना में उसको ची बोला जाता है, या साइंटिफिक टर्म्स में बात करूं तो इंफॉर्मेशन फ्लो ऑन द क्वांटम लेवल बोला जाता है। क्योंकि हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है, जैसे मैं अगर इस उंगली को भी इतना मोड़ पा रहा हूं तो मैं इसलिए मोड़ पा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर वो प्राण वायु विद्यमान है। जिस दिन वो प्राण वायु इसमें से एग्जिट कर जाएगी तो मैं इस उंगली को इतना भी नहीं मोड़ पाऊंगा। इवन आप किसी डेड बॉडी का कभी करके देखना, पूरी बॉडी कंप्लीट अकड़ जाती है, टाइट हो जाती है। तो ये जो फिजिकल बॉडी है, जो सेल्स टिश्यू ऑर्गन से मिलकर बनी है, इस बॉडी को चलाने वाली जो ड्राइविंग फोर्स है दूसरी बॉडी, वो हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड होती है। हीली दोनों बॉडीज को करेक्ट करता है। जैसा इसमें आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, माइक्रो करंट्स के थ्रू हमारी सेल्स के मेम्ब्रेन वोल्टेज को बढ़ाता है, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया, और फ्रीक्वेंसीज एंड अफर्मेशंस के थ्रू आपकी बायो एनर्जेटिक फील्ड को भी करेक्ट करता है। और जब दोनों बॉडीज आपकी करेक्ट होती हैं, जब दोनों बॉडीज पे साइमल्टेनियसली वर्क होता है, तभी आप एक होलिस्टिक हेल्थ एनवायरनमेंट में आते हैं, एक आइडल हेल्थ एनवायरनमेंट में आते हैं, और वही बॉडी की नीड होती है। तभी आपको आप एकदम डिसीज फ्री होते हैं और सारी चीजों को आप वहां करेक्ट कर सकते हैं जब एक आइडल एनवायरनमेंट में आप रहेंगे। तो हीली इतना फास्ट पॉपुलर क्यों हो रहा है, इतनी तेज रिजल्ट्स क्यों देता है, उसके पीछे का यही रीजन है कि हीली 2 डायमेंशन में काम करता है, सिर्फ फिजिकल बॉडी पे नहीं, हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी है, जो हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड है, उसको भी करेक्ट करता है। अब हाउ हीली वर्क्स, इसमें हीली में क्या होता है कि एक बीच में क्वांटम सेंसर लगा होता है, वो इनका पेटेंटेड है। और हीली नॉर्मल डिवाइसेस, आज से पहले भी आपने बहुत सुना होगा कि कोई माइक्रो करंट की डिवाइसेस हैं या फिर मैग्नेटिक थेरेपी वाली डिवाइसेस हैं, लेकिन हीली इतना यूनिक क्यों है, उसके पीछे का एक कारण है इसका क्वांटम सेंसर। क्वांटम सेंसर क्या करता है, रियल टाइम में पहले आपकी बॉडी को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करनी है जिससे आपकी बायोएनर्जेटिक फील्ड को करेक्ट किया जा सकता है या आपकी सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है, वो रियल टाइम में करता है एनालाइज एंड फिर डिलीवर। और ये पूरा जो वर्क होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसर, ये तीनों मिलके करते हैं। और इसी वजह से हीली बहुत ही अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है, क्योंकि
सबकी बॉडी अलग अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबका खाना पीना अलग है, तो सबके अंदर की फंक्शनैलिटी हर एक ऑर्गन्स की अलग हो सकती है। किसी की सेल्स बहुत ज्यादा काम कर रही है, किसी की कम कर रही है, ऐसा हो सकता है। और इसीलिए हीली क्या करता है, रियल टाइम में पहले आपकी बॉडी को एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद कौन कौन सी माइक्रोकरेंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज को डिलीवर करना है। इस वजह से हीली बहुत ही फास्ट और अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ये सबके लिए इंडिविजुअलाइज तरीके से चलता है। मैं अगर बोलूं इसको तो सबके लिए पर्सनलाइज तरीके से चल रहा है। सेम अगर लिवर का प्रोग्राम मैं ले रहा हूं तो मेरी बॉडी पे वो अलग तरीके से चलेगा, और वही सेम लिवर का प्रोग्राम आपकी बॉडी पे अलग तरीके से चलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, मेरी बॉडी का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। तो हीली इसी वजह से यूनिक है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटम सेंसर। वही इनकी टेक्नोलॉजी पेटेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करके इन्होंने बेहतरीन इस डिवाइस को बनाया है, जो बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब हम इतनी अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा ड्यू डिलिजेंस भी कर लेना चाहिए कि इसके पीछे कौन फाउंडर्स हैं, किन लोगों ने इसको बनाया है। तो ये दो रिसर्चर्स एंड विजनरीज हैं, मार्कस शिमिके एंड क्रिस्टन हेल्पर। मार्कस शिमिके के बारे में मैं आपको बताऊं तो मार्कस शिमिके क्वांटम फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने फिजिक्स को और एक्सटेंसिव स्टडी इनकी रही है फिजिक्स में और फिलॉसफी में। ये फाउंडर है टाइम वेवर कंपनी के। टाइम वेवर पिछली 15-16 साल पुरानी कंपनी है, जो कि फ्रीक्वेंसी थेरेपीज में वर्क करती है। जर्मनी की कंपनी है और उसके ही संस्थापक है, उसके ये इन्वेंटर एंड फाउंडर है। और हीली जो प्रोडक्ट है वो टाइम वेवर कंपनी का ही प्रोडक्ट है। ये ऑथर है 25+ बुक्स के, जो कि 10+ लैंग्वेजेस में ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है। और इनका एक ही विजन है, वांट्स टू मेक हिज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू ऑल द ह्यूमंस। हर इंसान को टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक होलिस्टिक हेल्थ देना, उसी दिशा में इनका पूरा इनका वर्क किया है इन्होंने, उसी दिशा में ही पूरा इनका विजन है। और इनका इस विजन में इनका साथ दिया क्रिस्टन हेल्पर ने, जो कि को फाउंडर है हीली के। क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहे हैं, उसमें जरूरत पड़ती है हमें फंडिंग की, एक्स्ट्रा सोर्सेस की। तो वहां इनकी पूरी मदद करी क्रिस्टन हेल्पर ने, क्योंकि क्रिस्टन हेल्पर का भी सेम विजन है। वो भी चाहते हैं कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, वीगन, वेजिटेरियन थिंग्स एंड wants to make the technology accessible to all the humans, and हर ह्यूमन को एक होलिस्टिक हेल्थ दी जाए। वही सेम इनका भी विजन है, इनके मार्कस शिमिके के विजन से अलाइन हुआ। बैकग्राउंड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कम्युनिकेशन इंजीनियर है, और सुपर फंड हेज फंड के ये फाउंडर हैं। तो इन्होंने मदद करी मार्कस शिमिके की। मार्कस शिमिके के बारे में आपको एक चीज और बताऊं, ये भारत में 12 साल एज अ मॉन्क रहे हैं। देव संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ इनका टाइप रहा है, जो हरिद्वार में है। इस्कॉन टेम्पल के साथ में ये एज अ मॉन्क रहे हैं। और भारत की एनर्जी हीलिंग, जो एंशिएंट मेडिकल साइंस जिसको बोला जाता था, उसको इन्होंने बहुत गहराई से समझा है। और उसके बाद जाके इन्होंने जर्मनी में टाइम वेवर कंपनी की स्थापना करी। तो ये इंडिया से भी कनेक्टेड है। इंडिया की जो एंशिएंट मेडिकल साइंस है, स्पिरिचुअलिटी जो है हमारी, उससे काफी चीजें कनेक्टेड है। हीली एक्सट्रीमली सेफ है, एक्सट्रीमली सेफ फॉर द ह्यूमंस है। हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रो करंट डिवाइसेस। माइक्रो करंट डिवाइस है हीली, एक इंडिविजुअल माइक्रो करंट डिवाइस है। और फ्रीक्वेंसीज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी बॉडी को हार्मफुल तो नहीं होगा, या हार्म तो नहीं पहुंचाएगा? ये हमारे मन में एक सवाल आता है। उस सवाल से आश्वस्त होने के लिए, हमें कॉन्फिडेंट होने के लिए, हमें ये सर्टिफिकेशन देखना जरूरी है। हीली एक ISO 13485 मतलब मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, जो कि एक्सट्रीमली सेफ है फॉर द ह्यूमंस। FDA द्वारा क्लियर्ड है, US FDA द्वारा, और ऑस्ट्रेलिया TGA द्वारा भी ये क्लियर्ड है। मेडिकल क्लास 2A कैटेगरी का डिवाइस आता है। 30 डेज की आपको ट्रायल पीरियड पे मिलता है, मतलब 30 डेज का एकदम मनी बैक गारंटी होता है कि इंडिया में है सिर्फ ये, कि आप इसको ले, यूज करें, और उसके बाद आपको अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप रिटर्न कर सकते हैं, आपको पूरा पैसा वापस कंपनी दे देती है। तो 30 डेज के ट्रायल पीरियड पे आपको मिलता है हीली, और एक्सट्रीमली सेफ है और माइक्रो करंट्स में काम करता है। तो बहुत लोग ये सवाल होते हैं कि क्योंकि हम अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली ये सारी चीजें दे रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं होगा? तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बात बता देता हूं। आपके पास, सबके पास मोबाइल फोन होगा, 4G होगा, अभी तो 5G भी आने वाला है। 4G में अगर आप 1 मिनट की वीडियो कॉल करते हैं, 4G मतलब गीगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। 4G की 1 मिनट की वीडियो कॉल और हीली से लिए गए 10,000 प्रोग्राम्स सेम रेडिएशन आपकी बॉडी में क्रिएट करेंगे। तो 10,000 प्रोग्राम तो आप, मुझे लगता है, पूरे जीवन में नहीं ले पाएंगे, और वो एकदम नगण्य होता है, मतलब बॉडी के लिए एकदम नेग्लिजिबल हो गया। हम बात कर रहे हैं माइक्रो करंट्स की, जो कि 10⁻⁻6 होता है, मतलब एक्सट्रीमली लो। और 1 मिनट का जो वीडियो कॉल है वो 4G पे चल रहा है। तो वहां जो फ्रीक्वेंसीज आप अपनी बॉडी को दे रहे हो 1 मिनट के वीडियो कॉल में,
ये समझ लो वो 10,000 प्रोग्राम्स के बराबर हो गया, या इससे भी ज्यादा हो सकता है, मैंने थोड़ा अनुमान से ही बताया है। तो इसलिए एक्सट्रीमली सेफ है हमारे लिए, एक्सट्रीमली सेफ फॉर द ह्यूमंस है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की मैं बात करूं तो 20 लाख प्लस एप्लीकेशंस हैं, 45 कंट्रीज में एग्रेसिवली हीली पहुंच चुका है। 2500 प्रोफेशनल यूजर्स हैं। प्रोफेशनल यूजर से मेरा मतलब है जो एक क्लिनिक चला रहे हैं, जो एक थेरेपी सेंटर्स चला रहे हैं, जिनके डेली 100 200 लोग आते हैं वहां पे हीलिंग लेके जाते हैं। इस तरीके से 2500 प्लस प्रोफेशनल, प्लस ही होंगे क्योंकि ये डेटा थोड़ा पुराना है कि हमारे यहाँ जयपुर में, दिल्ली में ही बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स खुल चुके हैं जहाँ डेली लोग जाते हैं और इसकी थेरेपीज लेते हैं और काफी फायदा उठा रहे हैं। तो 2500 प्रोफेशनल यूजर्स हैं। हीली कंप्लीट मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है। टेक्नोलॉजी 100% पेटेंटेड है, एक्सट्रीमली सेफ फॉर द ह्यूमंस है और मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, चाइना में कहीं ताइवान में ऐसा बनता हो, ऐसा नहीं है। 100% मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है, टोटली साइंस बेस्ड है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। बर्लिन में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, क्रजलीन में इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। अब जब हम हीली का बॉक्स खरीदते हैं तो इस तरीके का बॉक्स हमें मिलता है। इस बॉक्स में मिलते हैं हमें एक हीली डिवाइस, जो कि ये छोटा सा डिवाइस है मेरे हथेली के साइज का। 4 नंबर ऑफ एडेसिव इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं, 1 पेयर ऑफ रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड मिलता है, 1 पेयर ऑफ ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड मिलता है। किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ईयर पैड्स मिलते हैं, चार्जिंग केबल मिलती है और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड केबल मिलता है। तो जब भी हम हीली खरीदते हैं, परचेज करते हैं, हार्डवेयर ये मिलता है हमको, बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं। अब मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये इस तरीके का हीली का बॉक्स हमें मिलता है। हीली के बॉक्स में हमें जो ये हीली है, छोटा सा डिवाइस, ये एकदम हथेली के साइज का है। बहुत छोटा सा डिवाइस है, लेकिन डिवाइस के साइज पे मत जाइए, धमाका बहुत बड़ा करता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं, मैं अपनी स्क्रीन अभी शेयर करके आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको, क्योंकि अभी स्क्रीन बड़ी है, तो मैं आपको इलेक्ट्रोड्स लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसमें जो ये एक इलेक्ट्रोड है, ये आपका रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड होता है। इसको जैसे हम लोग कलाई पे जैसे घड़ी पहनते हैं, उस तरीके से इसको पहनना होता है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ लगा लिया, इसको मैं एक बार आपको पहन के दिखा देता हूँ। ये मैंने रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड यहाँ पहन लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड मैं दूसरे हाथ पे पहन लेता हूँ। इसके बाद जो इसके ये पीछे के जो 2 छोर है, ये इस तरफ का जो है, इसको हीली में नीचे 2 होल्स होते हैं, यहाँ पे अपने को इसको प्लग इन करना होता है। तो ये मेरा रेडी टू यूज हो गया। मैं इसको यहाँ टक कर लेता हूँ, पावर बटन ऑन कर देता हूँ, यहाँ इसको मैं टक कर लेता हूँ। और मेरे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हमें हीली के साथ में मिलते हैं, वो मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये जैसे कि मेरी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हीली में अपने को मिलते हैं 3 एप्लीकेशन। पहला है हीली पिंक एप्लीकेशन। पिंक एप्लीकेशन जो होता है वो माइक्रो करंट्स के थ्रू, माइक्रो करंट मतलब ये वायर के थ्रू मेरी सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाता है, जैसा मैंने आपको बताया था। दूसरा हील एडवाइजर सर्च है, वो फ्रीक्वेंसीज एंड अफर्मेशंस के थ्रू मेरी बायो एनर्जेटिक फील्ड को करेक्ट करता है, या फिर मैं अपनी पूरी बॉडी को उसमें एनालाइज कर सकता हूँ। तीसरा है हील एडवाइजर सर्च, जो कि इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ कीवर्ड सर्च करिए, आपको वो पूरा रिकमेंडेशन दे देगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको कैसे इस्तेमाल करने हैं, उसको आप कर सकते हैं। तो मैं पहले पिंक एप्लीकेशन आपको ओपन करके दिखाता हूं कि किस तरीके से एप्लीकेशन दिखती है, कौन कौन से प्रोग्राम्स इसमें आते हैं और उन प्रोग्राम्स का क्या मतलब है। तो आप लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कहीं कोई है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि यस, ये प्रोग्राम तो मेरे काम का है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। आपको आपके घर में कहीं पर भी जो लोग हों, तो आप इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करिएगा। क्या पता आपकी एक इंफॉर्मेशन देने से किसी की बहुत पुरानी बीमारी या कुछ ठीक हो जाए, तो उनका भी भला हो जाएगा और आपको भी दुआएं मिल जाएंगी। तो ये अभी हीली से मेरे कनेक्ट हो रहा है। लास्ट प्रोग्राम मेरा सर्कुलेशन चला था, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है अभी, पर मैं आपको होम पे लेकर जाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिस्टमैटिक प्रोग्राम पेजेस हैं। पहला गोल्ड साइकिल देखिए, दूसरा पेन साइकी, तीसरा लर्निंग फिटनेस, देन जॉब स्लीप, मेंटल बैलेंस, ब्यूटी स्किन, बायोएनर्जेटिक हार्मनी 1, हार्मनी 2,
इस तरीके से ही मेरिडियन 1, 2, चक्रास, बायोएनर्जेटिक डिफेंस। तो ये सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम पेजेस हैं। अब इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है या क्या क्या इसके मतलब है वो मैं आपको दिखाता हूं। पहला गोल्ड साइकिल। गोल्ड साइकिल सबसे बेसिक प्रोग्राम है और आपको हर एडिशन में मिलता है। आप कोई भी एडिशन परचेज करेंगे आपको गोल्ड साइकिल मिलेगा ही मिलेगा। ये नूनो नीना एक पोर्तुगीज साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा बनाया गया, उनकी 25 साल की रिसर्च है सिर्फ इस पेज के पीछे। 25 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने इस गोल्ड फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई करी हैं जो कि हमारे बॉडी के बेसिक ऑर्गन्स जो हैं, किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, उनको हार्मोनाइज करने के लिए और हमारी बॉडी की जो डेली बेसिक नीड हो सकती है, जैसे हम लेजी फील कर रहे हैं तो एनर्जी, स्ट्रेस हो गया तो रिलैक्स, कहीं बॉडी में पेन है तो रिलीज, इस तरीके से उन्होंने ये सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स बनाए हैं और बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम्स ये वर्क करते हैं। और ये आपकी बॉडी का रिसेप्टिविटी भी इंक्रीज करता है। मतलब आपके जब आप कभी भी कोई हीली परचेज करते हैं, अगर आप कोई एडवांस डिसीज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि पहले शुरू के 4 दिन आपको सिर्फ गोल्ड साइकिल ही यूज करना चाहिए, ताकि बॉडी में एक बेस बन जाए। एक बेस बनेगा तो हम लोग उस पर आगे एडवांस फ्रीक्वेंसीज को लेके वर्क कर सकते हैं। तो इसमें प्योर प्रोग्राम है। प्योर होता है आपके प्योरिफिकेशन ऑर्गन्स के लिए। प्योरिफिकेशन ऑर्गन क्या होते हैं हमारे शरीर के, जैसे हमारे किडनी और हमारा लंग्स, यही हमारी बॉडी को प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो प्योरिफिकेशन ऑर्गन्स है। उनको हार्मोनाइज करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी कार्य क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्योर प्रोग्राम होता है। प्योर प्रोग्राम आपकी मदद करता है आपके किडनी और आपके लंग्स के लिए। केयर प्रोग्राम आपकी मदद करता है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। बैलेंस प्रोग्राम होता है आपका किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, ब्रेन का जो इंटर कम्युनिकेशन है, ये सारे ऑर्गन्स आपस में इंटर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इनका इंटर कम्युनिकेशन चैनलाइज प्रॉपर बना रहे, उसके लिए बैलेंस प्रोग्राम होता है। बीइंग प्रोग्राम होता है हमारे फिजिकल बॉडी और बायो एनर्जेटिक फील्ड, जिसको मैंने बताया था स्पिरिचुअल बॉडी या हमारी प्राण वायु या हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो ऑन द क्वांटम लेवल। जो दोनों बॉडीज हैं वो दोनों एक वननेस में प्रॉपरली कनेक्टेड रहे, उसके लिए बीइंग प्रोग्राम होता है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड रहनी बहुत जरूरी है। दोनों कनेक्टेड रहकर ही हमारी बॉडी में पूरे सारे वर्क होते हैं। तो बीइंग प्रोग्राम इसके लिए है। एनर्जी, अभी आप बहुत लेजी लेथार्जिक फील कर रहे हैं तो आप एनर्जी ले सकते हैं, एनर्जी का प्रोग्राम है। लोग इसके लिए कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, तो उससे उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। पर इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि एनर्जी इससे कैसे मिलेगी। तो बेसिकली होता क्या है, जो पूरा यूनिवर्स है उसकी लैंग्वेज क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। और हमारी भी जो लैंग्वेज है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसकी भी लैंग्वेज फ्रीक्वेंसीज ही है। ये फ्रीक्वेंसीज को ही अंडरस्टैंड करती है। अभी इसको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप अभी बहुत घर में बैठे हैं, बहुत लेजी लेथार्जिक फील कर रहे हैं और एकदम बैठे हुए हैं, आपको बहुत आलस है आपके पूरा, ठीक है। लेकिन मैं मान लो आपके पास आता हूं, आपके 4-5 दोस्त आपके पास आते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपके पास आते हैं, हम आपके पास बैठते हैं और आपकी खूब जम के तारीफ करना स्टार्ट करते हैं, खूब प्रेज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कोई काजू बादाम नहीं खिलाया, मैंने आपको कोई फ्रूट्स नहीं खिलाए, लेकिन इंस्टेंट आपकी बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है, आप एनर्जी फील करने लग जाते हो। तो इस फिनोमेना में हुआ क्या, आप इसको क्वांटम फिजिक्स की भाषा से समझे तो मेरे द्वारा और आपकी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स द्वारा बोले गए जो शब्द थे, उन शब्दों की जो वाइब्रेशंस थी वो इतनी हायर थी कि वो जब आपके ब्रेन में पेनिट्रेट किया तो आपके ब्रेन ने इस तरीके के हार्मोन्स रिलीज किए कि आपकी बॉडी एनर्जाइज हो गई, आप हायर वाइब्रेट करने लग गए, आप में एक एनर्जी आ गई, ठीक है। तो बिना कुछ खाए कैसे एनर्जी आई, आपकी बॉडी ने अंडरस्टैंड क्या किया, द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो वाइब्रेशंस थी, जो फ्रीक्वेंसी थी मेरे शब्दों की। इसी के वाइसा वर्सा उल्टा, अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया, गाली गलौच हो गया, ठीक है, उस टाइम भी आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। कैसे रिएक्ट करती है, तुरंत आपके पसीने आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप शिवरिंग करने स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा डल फील करने लग जाएंगे। तो इसमें हुआ क्या, जो गाली गलौच, जो वो शब्द थे, उनकी वाइब्रेशन इतनी लो थी कि जब आपके ब्रेन में गया तो इस तरीके के हार्मोन रिलीज हुए कि आपकी बॉडी लोअर वाइब्रेट करने लग गई, नीचे की तरफ चली गई। तो हमारी जो बॉडी है और जो पूरा यूनिवर्स है, ये अंडरस्टैंड करता है द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। एक एग्जांपल से और बताता हूं, ये सब आपके साथ हुआ भी होगा, लेकिन आज मैं आप इस चीज को गौर करवा पा रहा हूं आपको, क्योंकि हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कभी कोई, अगर आप साउथ से नहीं है, आपको साउथ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ठीक है, तो कोई दूसरी, मान लीजिए हम साउथ की कोई मूवी का कोई गाना अगर सुन रहे हैं, ठीक है, तो हमें वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है या उसके जो शब्द हैं, बोल हैं, वो समझ में नहीं आ रहे, लेकिन उसकी जो म्यूजिकल नोट्स है उस पर हमें डांस करने का मन कर रहा है, मतलब अंदर से ऐसा करता है, ये नाच लेते हैं, मजा आ रहा है सुन के म्यूजिक को। तो आप उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपकी बॉडी उस म्यूजिकल नोट की फ्रीक्वेंसीज को समझ रही है,
इसलिए आप एनर्जाइज फील कर रहे हैं, आप डांस करने का मन कर रहा है अंदर से, बिकॉज योर बॉडी इज अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और यही क्वांटम फिजिक्स बताता है, यही पूरा यूनिवर्स की लैंग्वेज है कि हर चीज को, इसीलिए निकोला टेस्ला ने यही इसीलिए बोला था कि हर चीज को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस की टर्म्स में देखो, आप सब चीज का सीक्रेट समझ जाओगे। यही निकोला टेस्ला ने बोला था। तो एनर्जी का प्रोग्राम हम लेंगे, इंस्टेंटली माइक्रो करंट्स के थ्रू जो फ्रीक्वेंसीज हमारी बॉडी में जाएंगी, आप एनर्जी फील करने लग जाएंगे प्रोग्राम खत्म होते ही। रिलैक्स का प्रोग्राम, आप बहुत स्ट्रेस में है, आप रिलैक्स का प्रोग्राम ले सकते हैं। रिलीज का प्रोग्राम, आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी पेन है, उसके लिए आप रिलीज का प्रोग्राम ले सकते हैं। पेन साइकी, आप देखिए क्रॉनिक पेन है, बैक पेन है, ये सब वेल अंडरस्टूड है किस लिए प्रोग्राम है। टीथ जॉ लोकल, जॉइंट्स लोकल, माइग्रेन, इंसोमिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो ये जो सारे सिस्टमैटिक जो प्रोग्राम्स हैं, ये सब वेल अंडरस्टूड है किस लिए प्रोग्राम्स हैं। अब माइग्रेन, इंसोमिया, डिप्रेशन और एंजाइटी को तो एज अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दिया जाता है यूरोपियन टेरिटरीज में। मतलब यूरोप में ये एज अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दिया जाता है। आपको माइग्रेन है, आप इसका प्रोग्राम लेके देख लो, 30 डेज का आपका मनी बैक भी मिलता है, 100% रिजल्ट है माइग्रेन पे। इंसोमिया, नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारे इश्यूज के लिए इसमें बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम्स हैं, सिस्टमैटिक, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको लेना कैसे होता है, जैसे माइग्रेन का प्रोग्राम मुझे लेना है तो मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि यहाँ पे सिंबल बना हुआ आ गया कि हमें ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। जो ईयर का साइन बना हुआ है, मतलब ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड लगाने हैं। तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड है ईयर क्लिप, उसको आपको यहाँ लगाना पड़ेगा कान पे, और इसको कनेक्ट करके इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके से आपका माइग्रेन का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप लर्निंग मॉड्यूल देख सकते हैं। अब ये डिवाइस सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है कि आप घर में बीमार हैं तो ही आपको हीली चाहिए। आपकी डेली लाइफ में, आप डेली रूटीन में इसको यूज कर सकते हैं। आप खुद, आपकी पूरी फैमिली यूज कर सकती है। जैसे मुझे हम, क्योंकि ह्यूमंस हमेशा एक एवर ग्रोथ एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमेशा एक ग्रोथ मोड में है। भले ही आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन आपके नाखून तो बढ़ रहे हैं, आपका बाल तो आपके बढ़ ही रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं क्वांटम लेवल पे कुछ ना कुछ हमारे शरीर में ग्रोथ हमेशा हो रही होती है। हमारी सेल्स हमेशा नई रिप्लेस हो रही होती है, तो हम हमेशा एक ग्रोथ मोड में रहते हैं, और वो मोमेंटम हमेशा बना रहे, उस ग्रोथ मोड में हमेशा रहे, वही हमारी सेल्यूलर एज होती है। जैसे एक हमारी बायोलॉजिकल एज होगी, बायोलॉजिकल एज मतलब मैं अभी 32 साल का हूं, तो ये मेरी बायोलॉजिकल एज है। लेकिन मेरी जो सेल की एज है, क्योंकि सेल मेरी फटाफट चेंज हो जाती है, अपना काम बिल्कुल अच्छे से कर रही है, तो मेरी क्या पता सेल की एज मेरी 18 साल ही हो या 15 साल ही हो, मतलब एक यंग बच्चे की तरह हो। तो आपकी जो सेल्यूलर एज है, बहुत, जैसे महर्षि वगैरह होते हैं कई लोग, तो उनकी बायोलॉजिकल एज 80 साल होगी, लेकिन उनकी सेल्यूलर एज अगर निकाली जाए तो वो 25 साल ही होती है, 20 साल ही होती है, मतलब एकदम यंग होती है अंदर से बॉडी। तो हमारी बॉडी हमेशा एक एवर ग्रोथ मोड में रहती है, और वो हमेशा उसी ग्रोथ मोड में बनी रहे, उसके लिए भी बहुत सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स है। जैसे लर्निंग का प्रोग्राम है, लर्निंग सिस्ट। अब मैं मेरी लर्निंग एबिलिटी एनहेंस करना चाहता हूँ, लर्निंग ले सकता हूँ। मेमोरी मेरी और शार्प करना चाहता हूं तो मैं मेमोरी का प्रोग्राम ले सकता हूं, या फिर ओल्ड एजेस में मेमोरी लैकिंग की दिक्कत आती है तो मैं मेमोरी का प्रोग्राम वहां ले सकता हूं। कंसंट्रेशन सिस्ट ले सकता हूं अगर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा किसी चीज पे पढ़ने के लिए। तो एग्जाम स्ट्रेस, बच्चों में, छोटे बच्चों में ये पाया जाता है कि वो, कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही सब मतलब भूल जाएंगे, या कुछ ऐसा एक स्ट्रेस होता है दिमाग में जिसकी वजह से वो लिख ही नहीं पाएंगे, वहां पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उसको एग्जामिनेशन हॉल फोबिया भी बोलो, मतलब ये बोला जा सकता है, तो ये एग्जाम स्ट्रेस बोलेंगे। तो वहां पे आप एग्जाम के सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स देने लगेंगे तो बच्चे में वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। स्ट्रेस के प्रोग्राम्स है, फिटनेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स आप देखेंगे, वेट मैनेजमेंट है, मसल है, सर्कुलेशन है, परफॉर्मेंस है, स्ट्रेंथ है। तो मसल्स का प्रोग्राम सिर्फ कोई जिम जा रहा है या कोई बॉडी बनाने वाला ही इंसान नहीं लेगा। कोई ओल्ड एज में है, उसकी भी मसल्स वीक हो जाती हैं, तो वो भी मसल्स के प्रोग्राम ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बड़ी कमजोर हो जाती है, तो आप रीजनरेशन का प्रोग्राम ले सकते हैं। स्टेमिना आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो स्टेमिना के प्रोग्राम ले सकते हैं। डीप रिलैक्सेशन के प्रोग्राम है, अगर पूरा फिजिकल वर्कआउट ज्यादा किया है, बॉडी को एक रीस्टोरेशन और रिपेयर में जाना है तो डीप रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो हर चीज के सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं, इनको आप इस्तेमाल करना लगेंगे तो आपको उसके रिजल्ट दिखने लगते हैं। जॉब स्लीप के प्रोग्राम देखिए आप, एक्टिवेशन है, पॉजिटिव थॉट्स है। कई बार हम जो भी जॉब, मतलब जो भी हमारा, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी हमारा वर्क हो, या जो भी हम लोग करते हैं, वहां पे कई बार हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, या फिर हम उस थॉट्स का जो फ्लो इस तरीके का होता है कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते, मतलब वो कॉन्स्टेंटली आपके ब्रेन में घूमे जा रहा है। तो वहां पे आप पॉजिटिव थॉट्स के प्रोग्राम ले सकते हो। पॉजिटिव थॉट्स के प्रोग्राम्स आपके मदद करते हैं आपके ब्रेन के न्यूरॉन के ओरिएंटेशन को टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज करने के लिए।
ताकि आपके अगर ब्रेन में फ्री फ्लो ऑफ नेगेटिव थॉट्स आ रहा है तो वो रुक जाएगा। तो पॉजिटिव थॉट्स का प्रोग्राम बहुत अमेजिंग काम करता है। बैलेंस नर्व्स है, फटीग, बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, एग्जॉशन, पूरे दिन भर काम किया, एग्जॉस्टेड है तो एग्जॉस्ट ले लीजिए। एक्सट्रीम स्ट्रेस का प्रोग्राम है। स्लीप के बड़े सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं, स्लीप सिस्ट है, बेड रेस्ट है, बैलेंस स्लीप है, फाइन फ्लो है। स्लीप की क्वालिटी एनहेंस करने से हमारी बॉडी के हम बहुत सारे सिस्टम्स को एनहेंस करते हैं, क्योंकि जब हम सोने जाते हैं उसी दौरान हमारी बॉडी बहुत सारी चीज रिपेयर करती है और रीस्टोर करती है, जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म आता है, मतलब जो भी हमने खाया उसको पचाने के लिए। हमारा डिटॉक्सिफिकेशन आता है, ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन आता है। हमारा इम्यून सिस्टम की एक एनके सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, वो भी हमारे सोने के दौरान ही डेवलप होती हैं। वो हमारे इम्यून सिस्टम का जेम्स बॉन्ड होता है। तो अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपके ये सारे सिस्टम्स हैम्पर होंगे। मतलब आप कॉन्स्टिपेटेड भी हो सकते हो, आपको ब्रेन लैकिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है। तो स्लीप की क्वालिटी एनहेंस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप 100 साल जीने वाले हैं ना तो उसमें 33 साल आप सिर्फ सोएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को एक ग्रोथ मोड में रखने के लिए और हमेशा रिपेयर एंड रीस्टोर्ड रखने के लिए। तो स्लीप की क्वालिटी एनहेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग अल्कोहल पी के सोते हैं, उनकी आदत होती है, कुछ लोग कॉफी पी के सोते हैं, उनकी आदत होती है, कुछ लोग दवाइयां स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं। तो वो मेरे मायने में सो नहीं रहे, वो लोग बेहोश हो रहे हैं। और जब वो बेहोश होंगे तो उनके ये जो सिस्टम्स हैं जो वर्क करते हैं, जो हमारे रिपेयर एंड रीस्टोरेशन का, ये सिस्टम्स एक्टिवेट नहीं होंगे और आपकी स्लीप की क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। स्लीप की क्वालिटी नहीं बढ़ेगी तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आएंगी। तो स्लीप के बड़े सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं, इनको आप लेके 10-15 दिन लीजिए और आप अपनी ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट पाएंगे अपनी स्लीप क्वालिटी में। मेंटल बैलेंस के इनर स्ट्रेंथ है, इमोशनल वेलबींग है, फील गुड सिस्ट है, कंटेनमेंट सिस्ट, कंटेनमेंट एक्यूट। मेंटल इम्बैलेंसेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग अपने स्ट्रेसेस की वजह से छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे झगड़े, लड़ाइयाँ, ये सारी जो चीजें होती हैं उसमें पूरा काम होता है मेंटल इम्बैलेंसेस का। तो मेंटली बैलेंस करने के लिए सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स है। फील गुड सिस्ट मतलब अगर आप खुद से खुद के बारे में अच्छा फील करोगे तभी आप किसी भी एनवायरनमेंट में इजीली कनेक्ट कर पाओगे ह्यूमन से, क्योंकि ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अगर आप खुद से ही खुद के बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आपको किसी भी एनवायरनमेंट में बैठा दिया जाए, आप कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। तो फील गुड सिस्ट प्रोग्राम उस चीज की मदद करता है। कंटेनमेंट सिस्ट, कंटेनमेंट एक्यूट, किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, लत है, उसको छुड़वाने के लिए आपकी मदद करता है कंटेनमेंट सिस्ट प्रोग्राम। क्योंकि होता क्या है, लत का मतलब किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड में आपका ब्रेन इस तरीके के हार्मोन रिलीज करता है कि आपको क्रेविंग होने लगती है उस चीज की वापस। जैसे कोई अगर सिगरेट पी रहा है तो उसको हर आधे घंटे में या 1 घंटे में, जो भी उसका टाइम फ्रेम सेट हो गया होगा ब्रेन में, उस टाइम फ्रेम में उसका ब्रेन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करेगा कि लाओ भाई लेकर आओ, ठीक है। तो वो जो टाइम फ्रेम है उसको और गैप अप को बढ़ा देता है। कंटेनमेंट सिस्ट मतलब वो जो क्रेविंग आ रही है, क्रेविंग है, वो आपकी धीरे धीरे स्लोवर डाउन होगी। स्लोवर डाउन होगी तो आपकी अगर इच्छा शक्ति है छोड़ने की, मतलब आप चाहते हो, तो आपकी उसमें मदद करेगा। लेकिन अगर आप चाहते ही नहीं हो तो हीली कुछ नहीं कर सकता उसमें। कि अगर कोई आपको, आपके घर में कोई एडिक्टेड है लेकिन वो खुद नहीं चाहता कि मैं एडिक्शन को छोड़ दूं, लेकिन आप उसके पीछे पड़े हुए हो, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, चाहे आप हीली दे दो या कुछ भी दे दो। तो उनकी खुद की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसमें उनको वो मदद कर देगा। कंटेनमेंट सिस्ट और कंटेनमेंट एक्यूट। इनर यूनिटी, वेलबींग सोल, मेंटल बैलेंस एक्यूट। ब्यूटी स्किन, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बाल और अच्छे दिखे, हमारी जो एजिंग है वो स्लो हो जाए, स्किन क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, स्किन इलास्टिसिटी बढ़ जाए, या स्किन पे अगर एक्ने वगैरह है तो वो ठीक हो जाए, इम्प्योरिटीज क्लियर हो जाए, स्कार है कहीं पे, स्कार ठीक हो जाए। तो उसके लिए सिस्टमैटिक सारे प्रोग्राम्स है ब्यूटी एंड स्किन में। आप देखेंगे इनर ब्यूटी, हेयर, स्किन, एजिंग, नेल्स, स्किन इलास्टिसिटी, सपोर्ट स्किन, लोकल स्किन इम्प्योरिटी, सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे बायोएनर्जेटिक हार्मनी 1 और 2। ये जो 2 प्रोग्राम्स है ये आपका डिजिटल फर्स्ट एड किट होता है। डिजिटल फर्स्ट एड किट मतलब मेरा मतलब है, जैसे हम लोग घर में एक दवाई का बॉक्स रखते हैं जिसमें हम कॉमन डिसीजेस जो हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, या फिर एलर्जी के लिए सिट्राजिन रख ली, पैरासीटामोल रखी हुई है, ठीक है, या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम, मतलब जो केमिकल की फॉर्म में हम एक दवाइयों का जो बॉक्स रखते हैं, जो फर्स्ट एड किट घर में रखते हैं, उसी का आपका डिजिटल फर्स्ट एड किट है बायोएनर्जेटिक हार्मनी 1 और 2, जिसमें आप इम्यून सिस्टम, चिलिंग, कोल्ड का हो रहा है, चिलिंग का प्रोग्राम ले लो। एक ही प्रोग्राम में आपको 70-80% आराम मिल जाएगा। दूसरा प्रोग्राम लोगे, मतलब कोई 4 दिन का एंटीबायोटिक्स और ये वो उस पे आप
खुद इस्तेमाल करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जी किसी भी प्रकार की है, आईज, हार्मोन, इंटेस्टाइन, नर्व्स, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आपके बीपी के लिए हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, पोटेंसी, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, लोकल। देन बायोएनर्जेटिक हार्मनी 2 में देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, स्टमक से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बैक्टीरिया है, टॉन्सिल्स है, लिवर है, फूड सेंसिटिविटी। फूड सेंसिटिविटी आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर फूड खाने से आपकी बॉडी एलर्जिक रिएक्ट करती है, तो उसके लिए फूड सेंसिटिविटीज दे सकते हैं। टॉक्सिन्स एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे शरीर में पेन का भी। अगर आपकी पूरी हाँ ना पता सर, अगर आपकी पूरी नोट बॉडी में करते हैं पेन ना। है, आप नोट कर लीजिए। बंद कर दो। हाँ, तो फूड सेंसिटिविटी का प्रोग्राम है, टॉक्सिन्स का प्रोग्राम है, हेड का प्रोग्राम है, प्रोस्टेट का प्रोग्राम है, लंग्स है, थायराइड ग्लैंड है, जॉइंट बोन्स है, साइटिका लोकल है, सबके सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं। अभी इसको लेना कैसे होता है वो मैं आपको एक चला के दिखा देता हूँ। जैसे हेड होता है वर्टाइगो पेशेंट्स के लिए, जिनको ब्लैकआउट सा हो गया, अचानक से उठते हैं तो चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। तो या फिर जो लोग मोबाइल का, लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो गर्दन है वो हमेशा ऐसे रहती है, नीचे झुकी हुई रहेगी, तो यहाँ पे जब आप गर्दन को एकदम ऊपर की तरफ करेंगे तो अचानक से चक्कर से आएंगे, तो वो वर्टाइगो होता है। तो उसके लिए हेड का प्रोग्राम ले सकते हो। अभी करना कैसे है, जैसे मैंने हेड पे क्लिक किया तो इसने मेरे को बताया 72 मिनट्स का प्रोग्राम है, दोनों हाथों में रिस्टबैंड्स लगाने हैं, तो मैंने रिस्टबैंड्स पहन रखे हैं। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोग्राम मेरा पहले ट्रांसमिट हो रहा है, योर प्रोग्राम इज बीइंग सर ट्रांसमिट। मेरे पापा बताओ कुछ कर रहे हैं, पापा मेरा सर छू रहे थे। आपके पापा कुछ कर रहे हैं और मैं भी कुछ कर ही रहा हूँ। चलिए, म्यूट कर दिया है सबको। यस, तो योर प्रोग्राम इज बीइंग ट्रांसमिटेड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हेड से संबंधित जो जो फ्रीक्वेंसीज की जरूरत है उसको ये ट्रांसमिट कर रहा है, किसमें, हीली में। और हीली में ट्रांसमिट होने के बाद, हीली में ये ट्रांसमिट हो गया, उसके बाद हीली का क्वांटम सेंसर मेरी बॉडी को रियल टाइम में एनालाइज करके हेड के लिए कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करनी मेरी बॉडी के हिसाब से, उसको ये डिलीवर करना स्टार्ट करता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसा ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो रहा है, मैं नीचे से इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। ये इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि आपके जो हाथों में एक वाइब्रेशन सेंसेशन से फील होती है माइक्रो करंट्स की, तो इसको आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कोई जरूरी नहीं है 100 पे ही लेना, आपको जहां कंफर्टेबल लगे वहां लेना है आपको। बस ये प्रोग्राम आपका ऐसे स्टार्ट हो गया, 72 मिनट्स का प्रोग्राम है। इसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद कोई जरूरी नहीं है आपको मतलब आइडल बैठे रहना है थेरेपी लेते टाइम, आप अपना कोई भी दूसरा काम भी कर सकते हैं। आपका एक बार प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, प्रोग्राम चलता रहेगा, आप अपना काम करते रहेंगे, और मोबाइल की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ती। एक बार प्रोग्राम ले लिया उसके बाद आप मोबाइल को भी साइड में रख सकते हैं, प्रोग्राम आपका चलता रहेगा। जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो हीली ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है। तो ये इस तरीके से बड़ा ही सिंपल है इसके प्रोग्राम्स को लेना। प्रोग्राम बहुत सारे हैं लेकिन बड़ा ही सिंपल है। मैं आपको, थोड़ा समय भी हमारे पास कम ही है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको और चीजें दिखा देता हूँ। मेरिडियन के प्रोग्राम देखिए आप। मेरिडियन मतलब जो पूरा हमारा एक तरीके से आज का जो एक्यूपंक्चर थेरेपी है वो पूरी मेरिडियन पे बेस्ड होती है। मेरिडियन मतलब हमारे शरीर का नाड़ी तंत्र। तो उसमें एलर्जी मेरिडियन, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी डिजनरेशन, गॉल ब्लैडर, जॉइंट, स्किन, हार्ट। देन आप मेरिडियन 2 में देखिए हार्मोनल बैलेंस है, सर्कुलेशन है, लिवर, लंग्स, लिम्फेटिक सिस्टम, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि पेनक्रियाज का ही उसमें मेन इन्वॉल्वमेंट होता है जिनको टाइप 2 डायबिटीज होता है। नर्व मेरिडियन है, किडनी है, ऑर्गन मेरिडियन है। इसके बाद चक्रास, हमारी चक्रास जो है, जो हमारे, आप चक्रास के बारे में गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, आप उसके बारे में जानकारी आप और एकत्रित कर सकते हैं। हमारी चक्रास जो है वो हमारे स्पाइन के वर्टिकल होते हैं, रूट से लेके क्राउन चक्रा तक। लोग मेडिटेशन करके अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। अगर आप अपने चक्रास आपके बैलेंस होते हैं तो आपकी बहुत सारी डिसीजेस वैसे ही आपकी ठीक हो जाती है हमारे शरीर में से। तो चक्रा के बड़े सिस्टमैटिक प्रोग्राम है, रूट से लेके क्राउन चक्रा तक। आप सिस्टमैटिक तरीके से चक्रा के प्रोग्राम लेंगे और आपको उसमें, आपको जो भी फीलिंग है वो आ जाएगा। जैसे अगर
किसी का सोलर प्लेक्सस चक्र अगर वीक होता है तो उनको स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम होती है या फिर कॉन्फिडेंस से संबंधित प्रॉब्लम होती है, मतलब कहीं पर भी जाएंगे कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो उसके लिए आप सोलर प्लेक्सस चक्र आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो चक्रास के प्रोग्राम आप देखिए, सिस्टमैटिक प्रोग्राम है। बायो एनर्जेटिक डिफेंस, ये पूरा आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के लिए है, बायो एनर्जेटिक फील्ड के लिए है। तो उसमें जनरल प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी आपका किसी भी प्रकार की रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी को। सेल प्रोटेक्शन, कैंसर के पेशेंट्स भी लेते हैं। मेंटल प्रोटेक्शन है। स्लीपिंग, स्लीपिंग प्रोटेक्शन मतलब कई बार सोते हैं हम किसी में पर डरावनी सपने आए या फिर कुछ नेगेटिव वाइब्स की वजह से जो नींद है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो स्लीपिंग प्रोटेक्शन वहां लिया जा सकता है। जियोपैथी एक स्ट्रेस होता है जो कि अर्थ की इंटरफेरेंस लाइन से हमारी बॉडी पे आता है, तो उसके लिए जियोपैथी का प्रोग्राम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, डिफेंस ले सकते हैं। सटल है, प्लैनेट्स है, इनका इस्तेमाल एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं प्लैनेट प्रोटेक्शन का। जो हमको स्टोन्स वगैरह रेकमेंड किए जाते हैं कि आप स्टोन को पहनेंगे, डायमंड पहनेंगे या एमरल्ड पहनेंगे, तो आप किस तरीके से आप अपने जो प्लैनेट्स हैं उनको हार्मोनाइज कर सकते हैं। तो वही प्लैनेट प्रोटेक्शन प्रोग्राम आप इसमें भी होता है, इसको यूज कर सकते हैं। बायो एनर्जेटिक सपोर्ट, बायो एनर्जेटिक बूस्ट आपके इम्यून सिस्टम के लिए है। कोहेरेंस प्रोग्राम जो है ये आपका हार्ट एंड आपका ब्रेन दोनों का जो इंटर कम्युनिकेशन है ये प्रॉपर बना रहे, उसके लिए कोहेरेंस प्रोग्राम होता है। और आपका हार्ट एंड ब्रेन दोनों का इंटर कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा तो वो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट डिसीजंस ले रहे होता है, तो वो कोहेरेंट सिचुएशन बोलते हैं उसको, कोहेरेंट कंडीशन बोलते हैं हमारी बॉडी की, जिसमें हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन और यूनिवर्स तीनों अलाइंड होते हैं प्रॉपर एक उसमें, उसके लिए कोहेरेंस प्रोग्राम है। बायो एनर्जेटिक वाइटलाइजेशन, ये प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और बहुत सारी ऐसी चीजों पे वर्क करता है जो हमें बड़ी मिराकुलस लगती है, पॉसिबल नहीं है एलोपैथी की दृष्टि से। हम क्वांटम फिजिक्स में आप सारी चीजों को समझ जाएंगे, लेकिन एलोपैथी में सारी सिर्फ मैटर्स होता है उसमें, मतलब जो चीज दिख रही है बस वही है, मतलब वो सिर्फ हार्डवेयर को रिपेयर करने का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर को रिपेयर करने का काम नहीं करते। तो सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो एनर्जी बॉडी है, जो बायोएनर्जेटिक फील्ड है। अगर उसमें इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है तो हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंटली डिजाइंड है, हर चीज को खुद से सेल्फ हील कर लेता है। इवन जो इसमें बोन्स, टिश्यू स्टेबिलिटी, हॉलिस्टिक सपोर्ट, नर्व, पीनल ग्लैंड, यूथ, जो ये सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स है, ये आपके कार्टिलेज, जो बोला जाता है कि आपका कार्टिलेज कभी रीबिल्ट नहीं हो सकता, जो जॉइंट के बीच में कुशन्स होते हैं अगर वो लोगों के घिस जाते हैं तो उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो रीबिल्ट नहीं हो सकता, बट वो भी आपका इसमें रीबिल्ट हो सकता है। उसके लिए ये सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज है, सोल्फेजियो एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा कुछ फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करी गई थी जो ह्यूमन बॉडी को के लिए एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है और डीएनए लेवल तक रिपेयर हो सकता है बॉडी का, मतलब डीएनए को भी रिपेयर किया जा सकता है। तो उसी पे बेस्ड पूरा बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन प्रोग्राम है। इसमें रीजनरेशन 1, 2, 3, बोन्स, टिश्यू स्टेबिलिटी, हॉलिस्टिक सपोर्ट, नर्व्स, पीनियल ग्लैंड मतलब जो हमारी थर्ड आई चक्रा होता है, जो हमारा थर्ड आई होता है, बोलते हैं पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो आपका वो यूनिवर्स का रिसीवर होता है, वो सारी चीजें यूनिवर्स से इजीली आप रिसीव कर सकते हो। वो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन की कई यूनिवर्सिटीज भी हैं चाइना में, जापान में। यूथ, एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन, सेल्स, तो ये सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स है, सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज पे बेस्ड है। आप इसको गूगल करेंगे तो आपको उसका डिटेल पूरा अच्छे से और मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर। ये जो 6 प्रोग्राम पेजेस हैं इसमें 72 प्रोग्राम्स हैं और डिजिटली अभी तक तो चलो सारी चीज समझ में आ रही है, लेकिन हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन डिजिटली कैसे मिल सकता है, यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं। और जायज है कि हम, क्योंकि न्यूट्रिशन तो हमें खाने से ही मिलेगा, लेकिन आपको एक चीज गौर करवाता हूं, आपकी बॉडी को विटामिन डी कैसे मिलता है? विटामिन डी हमारे शरीर को कैसे मिलता है? सनलाइट से मिलता है, सूर्य से मिलता है। तो सनलाइट क्या है? एक डिजिटल फॉर्म है। लाइट क्या है? सेट ऑफ फोटोन्स है। तो जब वो हमारी स्किन पे पेनिट्रेट करती है तो हमारी बॉडी इस तरीके के हार्मोन्स रिलीज करती है कि हमारा जो लिवर है वो विटामिन D3 प्रोड्यूस करता है। तो विटामिन D3 कैसे प्रोड्यूस हुआ हमारे शरीर में? डिजिटली, एक तरीके से डिजिटल तरीके से ही हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस किया विटामिन D3 को। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी होती है वो हर प्रकार के विटामिन और मिनरल्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है, लेकिन वो तब कर पाएगी जब बॉडी का एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, उस सिस्टम में वो कोडिंग या वो इंफॉर्मेशन वो होनी चाहिए उस पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स के प्रति। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग
दूध दही छाछ सब कुछ खा रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, खाना पीना बहुत अच्छा है, बट क्या होता है जब रिपोर्ट कराते हैं तो क्या होता है कि उनके कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो समझ भी नहीं आता कि मैं तो सब कुछ खा रहा हूँ, कैल्शियम की कमी कैसे आ गई। फिर वो दवाइयां भी खाना स्टार्ट करते हैं, केमिकल्स खाना स्टार्ट करते हैं, स्टिल उनकी बॉडी में केमिकल की कमी रहती है। तो बेसिकली आप ऊपर से दे तो रहे हैं, लेकिन बॉडी के इंटेलिजेंस सिस्टम में उस पर्टिकुलर वाइटामिन और मिनरल्स के प्रति वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है जिससे बॉडी उसको आइडेंटिफाई करके मेटाबोलाइज करे और फिर हमारे शरीर में जहां जहां उसकी जरूरत है उसको आगे ट्रांसफर करे। तो बॉडी में जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें वाइटामिन और मिनरल्स आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रहे होते हैं, लेकिन क्या आपकी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करके उसको ब्रेक डाउन कर रही है या नहीं कर रही, या उसको यूज कर रही है या नहीं कर रही है हमारे शरीर के लिए। तो डिजिटल न्यूट्रिशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके उन्हीं सारे सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जो उन वाइटामिन और मिनरल्स की हैं, जो मदद करती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स को डेवलप करने में या उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स के प्रोसेस में, फंक्शनैलिटी में। जैसा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ब्रेन डिजिटल न्यूट्रिशन आप लीजिए, तो आप जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने में से जो भी ब्रेन से संबंधित वाइटामिन और मिनरल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज हमें मिल जाएगी, और उन फ्रीक्वेंसीज से क्या होगा, बॉडी आइडेंटिफाई करके मेटाबोलाइज करके उसको इजीली यूज कर लेगी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। हेयर, स्किन, हार्ट, आपने देखा होगा कि हम सब कुछ खा लिया कर लिया लेकिन हेयर ग्रो ही नहीं हो रहे हैं, या फिर स्किन की क्वालिटी इंप्रूव ही नहीं हो रही है, आप जबकि सारे दवाइयां सब केमिकल्स ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी जब उसको आइडेंटिफाई ही नहीं करेगी उस पर्टिकुलर वाइटामिन और मिनरल्स को, तो उसको ऑब्जॉर्व कैसे करेगी या फिर उसको यूज कैसे करेगी। तो यहाँ पे सिस्टम जो है वहां पे वो सारी चीजें होना जरूरी है। जैसे कई बच्चों में आपने देखा होगा कि हम, कुछ लोग बोलते हैं माता पिता कि हम लोग इसको सब खिलाते हैं लेकिन इसके शरीर को कुछ लगता ही नहीं है, हम तो काजू बादाम बादाम सब दे रहे हैं लेकिन इसके शरीर को कुछ लगता ही नहीं है। तो शरीर को लगता ही नहीं का मतलब यही है कि जो भी वो दे रहे हैं बॉडी आइडेंटिफाई ही नहीं कर रही है उसमें वाइटामिन और मिनरल्स को, आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, तो वो सीधा पेट में गया एंड देन बाहर, बॉडी में से बॉडी के लिए यूज ही नहीं आया, बस आपने दिया वो प्रोसेस होकर बाहर चला गया। तो ये जरूरी है डिजिटल न्यूट्रिशन के सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स, ये सब आपको हायर एंड जो इनका मॉडल है प्रोफेशनल उसी में मिलते हैं, क्योंकि इसकी अहमियत मार्केट शिमी के भी जानते हैं, इसकी अहमियत मतलब डिजिटली न्यूट्रिशन कैसे लिया जाए या न्यूट्रिशन इंडस्ट्री को डिजिटलाइज करने वाला यही प्रोग्राम पेजेस है। मसल्स, नेल्स, नर्व्स, किडनी, ईयर, थायराइड आप इसमें पढ़ सकते हैं, एज है, एमिनो एसिड्स, अल्कलाइन पाउडर, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, वेट, लिवर, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, वीगन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पूरी विटामिन बी की जो फैमिली है, B1, B2, B12 तक, वाइटनोसिस है, अल्कोहल इनटेक आपके लिवर के लिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम, मेंसुरेशन लोकल, स्पिरिचुअलिटी, टॉक्सिन्स, फर्टिलिटी, हार्मोनल सिस्टम, लिबिडो, एलर्जीज, इम्यून सिस्टम, टू ट्राई प्लांट सब्सटेंस, एनर्जी, फटीग, आईसाइट, स्पोर्ट्स, मैन, रीजनरेशन, वुमेन, चिल्ड्रन। वुमेन चिल्ड्रन मतलब वुमेन हॉर्लिक्स, चिल्ड्रन बढ़ते बच्चों के लिए जो हॉर्लिक्स आता है या बॉर्नवीटा जो भी आता है उसमें 70-80% चॉकलेट एंड शुगर होता है, बाकी कुछ विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो उसका कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में अगर आप वुमेन ले रहे हैं या चिल्ड्रन ले रहे हैं, एक वीक में आपने 2 बार ले लिया, तो आपकी बॉडी में आप जो भी खाना खा रहे हैं वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमली बॉडी उसको अब्सॉर्व करेगी, उसमें विटामिन और मिनरल्स को। हमको खाने में ही ऑलमोस्ट सब चीजें मिल जाती है, लेकिन बॉडी उसको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो उसके लिए चिल्ड्रन का दे सकते हैं, साइक है, स्लीप है, ग्रोथ है, वुंड्स है, ब्रेथ, मोशन, कंपटीशन, स्ट्रक्चर, मोबिलिटी, एक्टिवेशन, रिडक्शन, एक्सर्शन, सर्कुलेशन, रिजिडिटी, लाइफस्टाइल, एनर्जेटिक, सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं, टिश्यू, बायो इन्फॉर्मेशन, रिलीफ, रेस्ट, जॉय ऑफ लाइफ, मेनोपॉज, एग्जॉशन। तो ये सारे सिस्टमैटिक 72 प्रोग्राम्स हैं जो कि डिजिटली न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में डेवलप करने की और उसको प्रोसेस करने के लिए आपकी बॉडी के लिए रहते हैं फ्रीक्वेंसीज। द पावर ऑफ 3 ये प्रोग्राम है आपका, इसको डिजिटल आयुर्वेदा, हमारा जो आयुर्वेदा है वो पूरा बेस्ड है किस पे, हमारे पंच तत्व पे, जो हमारा शरीर बोलते हैं कि 5 तत्व से मिलके बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, उसी को बाइफ्रिकेट कर दिया गया काफ, वात, पित्त में। अगर आप काफ, वात, पित्त को बैलेंस करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। तो उसी का ही जो दूसरे फॉर्म्स हैं जो अलग अलग और देशों में यूज किए जाते हैं, सेम होता, मतलब वही कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेदा ही है, क्लासिकल फिजिकल है, क्लासिकल एनर्जेटिक है, जैपर प्रोटोकॉल्स है, या कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस, डिफेंस सपोर्ट, फ्रेंडली फ्लोरा। तो ये सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स आपको द पावर ऑफ 3 में मिलते हैं, जिसमें हम काफ, वात, पित्त को बैलेंस करते हैं अपने।
तो हम अपनी बॉडी में से बहुत सारी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको सिस्टमैटिक द पावर ऑफ 3 में मिलता है। इसके बाद एक्सपर्ट प्रोग्राम, ये अभी ब्लैंक है। अब इतने सारे प्रोग्राम्स के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई ऐसा सिस्टमैटिक प्रोग्राम चाहिए जो मतलब मुझे मेरी डिसीज के हिसाब से मुझे इसमें मिला नहीं है, ठीक है, तो इनके एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जर्मनी में, टाइम वीवर थेरेपिस्ट होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपसे कंसल्ट करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको समझेंगे और उसके हिसाब से कौन सी फ्रीक्वेंसीज आपकी बॉडी के लिए बना के देनी चाहिए, वो वहां से कस्टमाइज प्रोग्राम बना के आपको यहाँ पे आपके हीली में डिलीवर कर देते हैं। तो वो प्रोग्राम आपका यहाँ दिखने लग जाता है और उस प्रोग्राम को आप ले सकते हो। तो ये सुविधा भी अपने पास होती है कि अपन एक्सपर्ट के द्वारा, टाइम वेवर के जो फ्रीक्वेंसी एक्सपर्ट्स हैं उनसे अपन प्रोग्राम्स बनवा के भी उसको हम ले सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक डिसीज के लिए अगर ले रहे हैं तो ये थे हीली के सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स। अब मैं आपको हीली की जो दूसरी एप्लीकेशन है, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन अब मुझे ये कौन बताएगा कि कौन सा प्रोग्राम मुझे यूज करना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं हीली का हील एडवाइजर सर्च एप्लीकेशन। ये जो है ये आपका एक तरीके से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर है। हीली आईएमएफ में आप जाएंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी डिसीज है उसके बारे में, उसका कीवर्ड आप डाल दीजिए यहाँ पे, तो आपको उससे रिलेटेड रिकमेंडेड प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे सिस्टमैटिक। उनको आप यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स उसमें मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज, मैं अगर सर्च करता हूँ डायबिटीज तो आप देखेंगे डायबिटीज आ गया, क्लिक किया तो सबसे पहले आ रहा है स्प्लीन पेनक्रियाज। करेक्ट है, पेनक्रियाज ही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे इंसुलिन के लिए। स्प्लीन पेनक्रियाज को हार्मोनाइज करने के लिए स्प्लीन पेनक्रियाज मेरिडियन 2 में प्रोग्राम है। फिर उसके बाद लीवर है, फाइन फ्लो आपकी स्लीप क्वालिटी के लिए, बायोएनर्जेटिक हार्मनी 1 में मिलेगा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बीपी के लिए, हॉर्मोन्स, नर्व मेरिडियन, वेट, गॉल ब्लैडर, फैटी डिजनरेशन। तो ये सिस्टमैटिक 17 प्रोग्राम जिसने यहाँ बता दिए। हीली आईएमएफ के आगे देखिए 17 लिखा हुआ है। तो एक दिन में आप 2 प्रोग्राम लीजिए, सुबह शाम ऐसे प्रोग्राम्स लेंगे और आपको उसके रिजल्ट्स दिखना आपको ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके पेनक्रियाज को रिजुविनेट करता है। आपका पेनक्रियाज करेक्ट होगा, वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो डायबिटीज क्या था, एक इम्बैलेंस था किसी ऑर्गन का, तो वो वापस बैलेंस्ड हो गया, उसने काम करना स्टार्ट हो गया, तो वो धीरे धीरे करके आपको वहां उसमें रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही अपन और भी कोई जैसे सर्च कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डायलिसिस सर्च कर लेता हूँ किडनी से संबंधित। तो डायलिसिस पे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए किडनी का प्रोग्राम्स, टॉक्सिन्स का प्रोग्राम, क्योंकि किडनी वर्क नहीं कर रही है तो टॉक्सिन्स बॉडी में से कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए आप टॉक्सिन्स प्रोग्राम लोगे तो ये माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी आपका हेल्प करेगा उसको बर्न करने में, एक्सेस टॉक्सिन्स को, और किडनी के ऊपर लोड कम आएगा। तो किडनी का प्रोग्राम है, लिवर का प्रोग्राम है, ऑर्गन मेरिडियन है, फाइन फ्लो, रिन्यूअल, फर्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन। तो ये सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं। आप डायलिसिस जो पेशेंट्स हैं वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी बीमारी के बारे में आप यहाँ सर्च करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाता है, उसको आपको सिस्टमैटिक तरीके से यूज करना है और आपको उसमें रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। ये इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर है। इसके बाद जो इनका एप्लीकेशन है हील एडवाइजर सर्च, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसमें आप देखेंगे ये मैं कनेक्ट कर रहा हूं, जो हील एडवाइजर सर्च एप्लीकेशन है ये आपके कनेक्ट करता है जो आपकी बायो एनर्जेटिक फील्ड है उससे। बायो एनर्जेटिक फील्ड जो है उसको अफर्मेशंस के थ्रू, फ्रीक्वेंसीज के थ्रू करेक्ट करने के लिए हम एनालिसिस, हील एनालिसिस ऐप को यूज करते हैं। इसमें आपको 3 मॉड्यूल्स दिख रहे हैं अभी, रेजोनेंस एनालिसिस, कोचिंग एनालिसिस और ऑरा एनालिसिस। सबसे पहले मैं ऑरा एनालिसिस आपको बताता हूँ। ऑरा एनालिसिस के लिए जो आपने देखा होगा ऑरा फोटोग्राफी भी होती है, उसके कई आते हैं जिसमें आप अपनी सातों चक्रास की एनर्जी देख सकते हो, पूरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके मार्केट में 2-3 हजार से लेके 8-10 हजार रुपए तक अलग अलग लगते हैं, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मेरा ही अभी चेक करूं ऑरा, मेरा अभी करंट का क्या ऑरा आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे गया, रिकॉर्ड ऑरा पे मैंने क्लिक किया, ये कनेक्ट होगा मेरे ब्लूटूथ से, पहले डिवाइस से। तो ये मेरा हीली डिवाइस यहाँ शो कर रहा है, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं।
तो मेरा जो करंट ऑरा है वो क्या आ रहा है वो ये दिखा देगा अभी। तो ये मेरा करंट ऑरा है, एनालिसिस में देखूंगा तो 80% आ रहा है, काफी अच्छा है। बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए आपका ऑरा। तो उसमें आप देखेंगे मेरे चक्रास की क्या एनर्जी है एट प्रेजेंट। रूट चक्रा 85, सेक्रल 78, प्लेक्सस 96, हार्ट मेरा 90 आ रहा है। थ्रोट कॉन्स्टेंटली 1 घंटे से मैं बोले ही जा रहा हूँ बिना पानी पिए, तो इसलिए थ्रोट थोड़ा वीक आ रहा है 74। फॉरहेड है 76 आ रहा है, क्राउन 94। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा 80 ऑरा आ रहा है, इट्स क्वाइट गुड। आप अपना ऑरा चेक कर सकते हैं, प्लस उसको क्लींस कर सकते हैं। जैसे मैंने अब ये ऑटोमेटिकली इसमें टिक लगा हुआ है किस पे, फॉरहेड पे, थ्रोट पे और सेक्रल पे, क्योंकि कंपैरेटिवली सिर्फ यही वीक है। तो इनको हार्मोनाइज करने के लिए स्टार्ट एनालिसिस करता हूं। यहाँ पे इंक्लूड हाई नेगेटिव रिलेवेंस पे टिक कर दो। तो डीपर डाउन सबकॉन्शियस लेवल पे भी अगर कोई एनर्जी ब्लॉक होती है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ऑरा एनालिसिस ने ये पूरा एनालाइज कर लिया। तो इसमें आप देखेंगे ये पूरी पूरी एक रिपोर्ट एक जनरेट होके आ गई है। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है इसको मैं पढ़ भी सकता हूँ, कॉन्शियसली इसके ऊपर वर्क कर सकता हूँ। और या फिर मैं चाहता हूं कि नहीं ठीक है मुझे इस पे वर्क नहीं करना, सिर्फ मैं अफर्मेशंस को सेंड कर देता हूं और मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड को करेक्ट कर लेता हूं। तो ये होता कैसे है, जैसे मैंने एक्शन पे गया और मैं इसको 37 सेकेंड्स के लिए रन कर देता हूं। तो इसने क्या किया, ये सारी जो इम्बैलेंसेस थे मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड में उसको करेक्ट करने के लिए सबको कॉकटेल बनाया, सारी फ्रीक्वेंसीज को, और उसको एमिट करना स्टार्ट कर दिया यूनिवर्स में। किसके लिए, मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए। ये किसके द्वारा हो रहा है, इसको बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत बड़ा एक वो है जो क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में आप, जैसे मैं तो उतना आपको उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, अच्छे से बता भी दूंगा, पर आप और बहुत गहराई से समझने के लिए एंशिएंट एलियंस नाम की एक सीरीज है, उसमें द आइंस्टीन फैक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया। तो द आइंस्टाइन फैक्टर एपिसोड नंबर 5 है, आप वो देखिए। वहां पे पूरा आपको इसके बारे में पता लग जाएगा क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है। मैं थोड़ी आसान भाषा में बताता हूं। क्वांटम इंटेंगलमेंट में ये होता है कि कोई भी दो पार्टिकल्स कनेक्टेड होते हैं और अगर एक पार्टिकल की स्टेट में चेंज किया जाता है तो दूसरे पार्टिकल की स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो यही हो रहा है कि जब मैं यहां से अफर्मेशन को सेंड करता हूं तो वो मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के अंदर एक पार्टिकल की स्टेट को अगर चेंज करेंगे तो उसका जो दूसरा पार्टिकल मेरी बॉडी के अंदर है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और चाहे वो मिलियंस ऑफ मिलियंस किलोमीटर भी दूर हो तो भी आप इनको भेज सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग अगर आपने सुना होगा, रेकी हीलिंग सुना होगा, प्राणिक हीलिंग सुना होगा, वो सब क्वांटम इंटेंगलमेंट पे बेस्ड होता है। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट इसके पीछे यूज होता है। अभी जो सारी अफर्मेशंस है मैं इसको कितने भी सेकंड्स के लिए यूनिवर्स में एमिट कर सकता हूं। मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज कंसोलिडेट करके इसको एमिट करना स्टार्ट कर रहा है। किसको करेक्ट करने के लिए, मेरे फॉरहेड चक्रा, मेरा थर्ड आई चक्रा और मेरा सेक्रल चक्रा, जो तीन अभी इम्बैलेंस आ रहे थे, उन्हीं को करेक्ट करने के लिए कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी सेंड करनी है इसने सेंड कर दिया। वो मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड ने रिसीव भी कर लिया होगा। तो ये होता है वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट। इसके बारे में आप और गूगल करके या और रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। उसी सिद्धांत पे काम करने वाला दुनिया की पहली कॉमर्शियल डिवाइस है हीली, जो कि क्वांटम इंटेंगलमेंट पे वर्क करती है। तो ये था ऑरा एनालिसिस। सेकंड है मैं बताता हूं आपको कोचिंग एनालिसिस। कोचिंग एनालिसिस इनका लेटेस्ट एक रिसर्च है, डेवलपमेंट है, जिसमें आप अपनी बायो एनर्जेटिक फील्ड में आप उन अफर्मेशंस को सेंड कर सकते हैं जो अफर्मेशन मदद करती है आपके पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में। जैसा आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सुना होगा, आपने सुना होगा द पावर ऑफ अफर्मेशंस के बारे में भी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के भी बारे में भी। तो उसमें होता क्या है कि जब हम अपनी बायोएनर्जेटिक फील्ड के अंदर इस प्रकार की अफर्मेशंस को क्रिएट करते हैं तो वही अफर्मेशंस मैनिफेस्ट होती है हमारी फिजिकल बॉडी में और हमें ड्राइविंग फोर्स होता है हमारे उस टुवर्ड्स हमारे उस गोल को पहुंचने के लिए। जैसे अब आपका जो भी गोल है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो आपका हेल्थ से रिलेटेड गोल है, चाहे आपका फैमिली से रिलेटेड गोल है, फैमिली रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो आपको जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं आप उसको यहाँ फोकस एंटर करेंगे। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल लिखता हूं, आई वांट टू बी हेल्दी, सॉरी, आई वांट टू बी हेल्दी, ठीक है। मेरा अगर ये फोकस है कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूं या मैं हेल्दी होना चाहता हूं,
तो इससे संबंधित कौन कौन सी अफर्मेशंस मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड में होनी चाहिए जो मुझे मदद करेगी मेरे इस गोल, मतलब हेल्दी गोल को अचीव करने में। तो वो कौन सी अफर्मेशन है, वो इन्हीं का डेटाबेस होता है। आप कनेक्ट डेटाबेस में जाएंगे, जैसे मैं हेल्दी तब रहूंगा, मेरा इमोशनल बैलेंस अच्छा होना चाहिए, तो मैं यहाँ से 136 है अफर्मेशन, इसमें से मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, टॉप 2 कौन सी मेरी बॉडी के लिए जरूरी है। फैमिली रिलेशनशिप मेरे स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि फैमिली रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं है तो भी आप अनहेल्दी हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे फाइनेंसेस भी अच्छे रहेंगे तो मैं यहाँ 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 या 3, आप जितनी भी अफर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइनेंसेस, गोल गोल ठीक है, मुझे अचीव करना है, यहाँ से 1 पिक कर लेता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में से मैं 1 कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी सोशल रिलेशनशिप स्पिरिचुअलिटी से नहीं करता, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे गोल से 1 सेलेक्ट किया, फाइनेंस से 3 किए, रिलेशनशिप से 2 किया, पर्सनल रिलेशनशिप से 1 किया, इमोशनल बैलेंस से 2 किए। अब मैं स्टार्ट एनालिसिस करूंगा, तो मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के हिसाब से मेरे गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी अफर्मेशन और फ्रीक्वेंसीज मेरी बायो एनर्जेटिक फील्ड में होनी चाहिए, वो ये अपने डेटाबेस में से सेलेक्ट करके मेरे को भी दिखा देंगे यहाँ पे, और उसको मैं डायरेक्टली सेंड कर सकता हूँ वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट मेरी बायो एनर्जेटिक फील्ड के लिए। जैसा इमोशनल बैलेंस में लिविंग कॉन्शियसली इसने एक सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे आ रहा है आई एम लिविंग कॉन्शियसली, ये डिजायर्ड स्टेट है। आई प्रोसेस एंड एनरिच न्यू कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंस ऑप्टिमली, तो ये एक पर्टिकुलर अफर्मेशन है जो मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए मैं सेंड कर सकता हूँ। 95% ये इसकी रिलेवेंस बता रहा है मेरी बॉडी के लिए, मेरे गोल को अचीव करने के लिए। सेकंड आप देखोगे आई रिकॉग्नाइज, हार्मोनाइज, ट्रांसफॉर्म व्हाट कॉज स्ट्रेस एंड पर्सनैलिटी। इस तरीके से फैमिली रिलेशनशिप में बाउंड्रीज एंड टीम स्पिरिट आ गया, तो इसमें डिजायर्ड स्टेट क्या होनी चाहिए वो इसने अफर्मेशन अपने हिसाब से डेटा से सेलेक्ट किया है, और इनको मैं या तो पढ़ भी सकता हूँ, कॉन्शियसली भी वर्क कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं वाइब्रेट कर देता हूँ इसको मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, तो ये 37 सेकेंड्स के लिए ये जो सारी अफर्मेशंस हैं इसको ये सेंड करना स्टार्ट कर देगा मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए। तो ये स्टार्ट हो गया, ये एमिट हो रहा है किसके लिए, मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए। तो ये मैं अभी आप देखेंगे 13 सेकेंड्स रिमेनिंग है, तो ये अफर्मेशंस मैं डेली अगर अपनी बायोएनर्जेटिक फील्ड में सेंड करता रहूंगा इसको, इनका एक वो होता है कि 37 सेकंड्स के लिए 4-5 बार चलाइए, और फिर उसके बाद 26 मिनट के लिए एक बार चला के इसको छोड़ दीजिए। डेली आप ये करिए, 14 या 15 दिन में आपको उसके विजिबल रिजल्ट्स आपको दिखने लग जाएंगे, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो, चाहे फाइनेंशियल गोल हो चाहे जो भी हो। तो ये जब हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड में ये अफर्मेशंस होती हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए ड्राइविंग फोर्स होता है टुवर्ड्स अचीव दैट गोल, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो यही कोचिंग एनालिसिस है। इसके बाद रेजोनेंस एनालिसिस। रेजोनेंस एनालिसिस में मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैं मेरे लिए सिलेक्ट करता हूं कंटिन्यू विद द डेटाबेस। इसमें अलग अलग डेटाबेसेस होते हैं। पहला है एलेक्सन जेम एलेक्सीर। जेम एलेक्सीर में क्या होता है, आपकी बॉडी के हिसाब से कौन से जेम या कौन से स्टोन की जरूरत है वो आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मेरे को अगर देखना है कि मेरी बॉडी के हिसाब से कौन से जेम की मुझे जरूरत है, तो यहाँ ये थंब इंप्रेशन मेरा लगेगा। थंब इंप्रेशन ये कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है, ये सिर्फ मांगता है मेरा फोकस। जो हीलर है वो अच्छे से अगर फोकस करेगा तो ही वो अच्छा इसमें से रिजल्ट्स ड्राइव कर पाता है। तो आपका फोकस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं 1 सेकंड 10-15 सेकंड के लिए कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूं ताकि रिजल्ट्स करेक्ट आए। तो देखेंगे 67% ये मेलाशाइट एक स्टोन आता है, वो रेकमेंड कर रहा है मेरे लिए। ग्राउंडिंग हेल्प्स अलाइन एंड हार्मोनाइज द फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल ऑफ बीइंग, सपोर्ट्स द यूनिटी ऑफ वंसेस बीइंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस। क्या इसका मतलब है वो लिखा हुआ है। 63% बता रहा है पेरिडोट, 62% बता रहा है अजूराइट, हैकर डायमंड, हैकीमर डायमंड कुछ होता है 62% वो बता रहा है, 60% पर्ल बता रहा है। तो ये कौन कौन से स्टोन्स या डायमंड, कौन कौन से स्टोन्स की जरूरत है मेरी बॉडी के हिसाब से, कौन से जेम की जरूरत है, ये इसने एनालाइज करके मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड को बता दिया है। अगर मैं चाहूं तो उस पर्टिकुलर स्टोन को पहन भी सकता हूं, नहीं तो मैं इनकी फ्रीक्वेंसीज को एमिट कर सकता हूं यूनिवर्स में,
और वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए। तो ये मैंने एमिट कर दिया 37 सेकंड्स के लिए। तो ये जो जो भी स्टोन्स थे इनकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज है उसको ये इसने कंसोलिडेट किया और एमिट करना स्टार्ट किया यूनिवर्स में, किसके लिए? मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए। और ये वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको सेंड कर दिया। ये आप देखेंगे ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर मुझे, अब इसमें और भी मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं रेजोनेंस एनालिसिस में, अगर मुझे एनालाइज करना है कि जो पिंक एप्लीकेशन थी, इतनी सारी एप्लीकेशन थी, उसमें से कौन सी एप्लीकेशन मेरे लिए जरूरी है या कौन सी मुझे लेनी चाहिए। जैसे डिजिटल न्यूट्रिशन है, इतने सारे न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स थे। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे कौन सा डिजिटल न्यूट्रिशन प्रोग्राम आज लेना चाहिए? तो ये आप यहाँ जाके एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हीली डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर प्रोग्राम है, मैंने इसको इस डेटाबेस को सेलेक्ट किया, स्टार्ट एनालिसिस करता हूं और चेक करता हूं कि मेरी बॉडी के हिसाब से कौन सा डिजिटल न्यूट्रिशन प्रोग्राम मुझे लेने की जरूरत है। यहां वापस फोकस करता हूं मैं। %67 ग्रोथ बता रहा है, 62% बता रहा है कनेक्टिव टिश्यू, 59% है हार्मोनल सिस्टम, 58% रिजिडिटी और ब्रेन। ये प्रोग्राम्स इसने मुझे रेकमेंड किए हैं, तो मैं टॉप 2 सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैं आज ग्रोथ ले लेता हूं, मैं डिजिटल न्यूट्रिशन में से, पिंक एप्लीकेशन में से। कनेक्टिव टिश्यू भी ले सकता हूं, तो या फिर अगर मैं चाहूं तो इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज को एमिट भी कर सकता हूं यूनिवर्स में वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट। 8 सेकंड के लिए एमिट कर दिया तो इन फ्रीक्वेंसीज को वो मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड में भेज देगा और उसका जो सेकंड पार्टिकल है क्वांटम इंटेंगलमेंट वो चेंज हो जाता है, मतलब मैनिफेस्ट हो जाएगा मेरी फिजिकल बॉडी में। तो ये था इसका हीली का ब्लू एप्लीकेशन, जिसमें आप सब चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये हीली के 3 एप्लीकेशंस थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर करता हूं। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप हैंड रेज करके या अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। तो आप, या कोई भी क्वेरी है आपकी वो मुझसे पूछ सकते हैं।